नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे साथियों का एकदम दिल से स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। क्या बोलेंगे? ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रक्त संबंध, खूनी रिश्ता, इसे बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। और भैया 7:50 के टाइम में भी दिक्कत है कुछ लोगों को। 7:50 के टाइम में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समस्या है कि 7:50 भी करोगे तो जी 10 मिनट की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, आपकी ये बात भी मान लेते हैं, 7:50 भी नहीं करते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे हम भी कि कभी हम एडजस्ट करने की बोलते हैं बच्चों तो तुम मानते नहीं हो। कोई दिक्कत ना भैया, 10 मिनट पहले करने वाले थे, बिल्कुल 7:50 बोला था। कल बहुत बच्चों के लगातार मैसेज आ गए ग्रुप में भी कि भैया 10 मिनट में तो पूरी दिक्कत बन जाएगी, मतलब 7:50 का बिल्कुल मना कर दी। तो अब बस ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं 7:50 के टाइम्स के हिसाब से आ जाया करूंगा और भैया 8 बजे करेक्ट क्लास चालू कर दिया करेंगे। कोई बात नहीं है, अब मैं टाइम बदल ही नहीं रहा, 8 बजे ही रखते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने आप लोगों से मात्र 10 मिनट एडजस्ट करने के लिए बोला था प्यारे दोस्तों, लेकिन आप में से कुछ लोग उसके भी खिलाफ ही चले गए कि भैया हम 10 मिनट भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, तुम्हारा समय बहुत कीमती है, कोई बात नहीं है, 8 बजे हम कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं भैया और सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मतलब एक चीज होती है ना यार, मैंने आप लोगों से 7:50 का टाइम इसलिए बोला था क्योंकि मैं 10 मिनट पहले अगर आ जाऊंगा तो बस इसका ट्रैफिक बच जाया करेगा। ट्रैफिक में बहुत टाइम फिर लग जाता है, लगभग 15 मिनट बिगड़ जाती है। मैंने आपसे इस वजह से बोला था कि भाई मैं 7:50 पर क्लास चालू कर दिया करूंगा, मात्र 10 मिनट के लिए मैंने आपसे बोला था। 10 मिनट में भी कुछ बच्चों की समस्या कि हमारी 7 से 8 तक क्लास होती है, फिर उसके बाद किसी का कोई कारण, किसी का कोई कारण कि भैया अब पहले आपने ये टाइम किया फिर आप चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के लगातार ये चीजें होती हैं। तो कोई बात नहीं भाई, मैं 8 बजे का ही कर लेता हूं। मैं अपने माइंड में 7:50 मानकर चला करूंगा कि मैं पहले ही आ जाऊं ट्रैफिक से और करेक्ट 8 बजे आपकी क्लास चालू हो जाए, कोई बात नहीं। अब देखो, आप कमेंट कर रहे हैं सर हम तो अब 7:50 पे भी आ जाएंगे, 7:50 पे भी आ जाएंगे। भाई तो फिर मैसेज जब कोई करता है तो उसका रिप्लाई देने वाले कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं कि भैया आप सही कह रहे हो 7:50 पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो आप कोई समर्थन नहीं करते, क्लास में कमेंट करते हो। चलो कोई नहीं भैया, 8 बजे का ही रखते हैं, कोई 7:50 नहीं है, 8 बजे ही प्रॉपर आपकी क्लास चालू हुआ करेगी। सेशन पर चलते हैं अब बिना समय गुजारे। ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन का अर्थ होता है रक्त संबंध। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे 10 मिनट का बोला था हमने एडजस्ट करने के लिए, आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर अब ध्यान से समझना, मैंने कहा ब्लड रिलेशन, तो आपको ना 2 चीजों का ध्यान रखना, एक जेंडर और एक जनरेशन। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं ब्लड रिलेशन में अगर जेंडर की बात करूं, सभी प्यारे दोस्त ध्यान सुनेंगे। चलो जेंडर से पहले हम जनरेशन की बात करते हैं, मतलब पीढ़ी की बात करते हैं। पीढ़ी की बात करते हैं कि पीढ़ियों का क्या खेल होता है, जनरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मैं कुछ डायग्राम्स आप लोगों को पहले सिखाना चाहूंगा, ध्यान से समझना। काजल राणा कह रही हैं आपकी गलती है। हाँ जी, हमारी गलती है, हमें स्वीकार है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारी गलती है, हमारी ही सही, हम गलत हैं, गलत ही ठीक है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? जनरेशन यानी कि पीढ़ी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना।
इसमें अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी का पिता है, हमने क्वेश्चन में बोला कि ए जो है वो बी का, सवाल कह रहा है ए बी का पिता है। क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि ए बी का पिता है। बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ये डायग्राम बनाना है, या फिर ए बी का पिता की जगह बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर लेते हैं। मैं कहूं कि ए बी का भाई है। हमने कहा ए बी का भाई है, तो मेरे प्यारे दोस्त भाई मतलब क्या? भाई होता है जो समान पीढ़ी में होता है, अपनी वाली पीढ़ी में होता है। ध्यान से समझना। तो मैंने आपसे कहा ए बी का भाई है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए बी का भाई हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्त ए और बी को बराबर वाली पीढ़ी में हम लोग रख रहे होंगे। ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला ए बी का भाई है, तो ए को बी के बराबर वाली पीढ़ी में रख दिया। और सुनो, भाई बोला है तो ए को प्लस लगा दो। इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं पुरुष के लिए प्लस लगाऊंगा और महिला के लिए माइनस लगाऊंगा, जिससे हमें ये चीजें ध्यान रह जाए। ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से बोला ए बी का भाई है, तो ए तो भाई है, तो ए तो प्लस हो गया। लेकिन बी कौन है सर? बी कौन है? बी भाई है कि बहन है? बी के बारे में कुछ पता नहीं है। बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बी कौन है। बी का जेंडर पता नहीं है। ए भाई है पर बी कौन है नहीं पता, तो बी को ऐसे ही छोड़ दो। इसका भाई भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकती है। मेरे प्यारे वीर, मैं बोलूं कि ए बी की बहन है। अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं कि ए बी की बहन है, सभी प्यारे दोस्त सवाल को समझेंगे। कह रहा है ए बी की बहन है। सवाल ने कहा ए बी की बहन है, तो मेरे प्यारे दोस्त ए माइनस हो गई। ए बहन है तो माइनस हो गई। उसने बोला ए बी की बहन है, तो ए माइनस हो गई। बी की बहन है तो बी को बराबर में लिख दो। बी का जेंडर नहीं पता, बी इसका भाई भी हो सकता है, बी इसकी बहन भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा ए बी की बहन है, तो ए माइनस हो गई। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? सवाल ने कहा मेरे प्यारे गुड्डा कि ए बी की पत्नी है। सवाल ने कहा ए बी की पत्नी है। ये कुछ डायग्राम है, अगर तुम इनको सीख गए, अभी तुमको हो सकता है लग रहा हो कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, सब ऊपर से जा रहा है। लेकिन आप समझने की कोशिश करो। जब आप इन्हें समझ जाओगे तो मेरे शेर कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे गुड्डा आप नहीं कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। कह रहा है ए बी की पत्नी है, तो देखो पत्नी जो होती है वो भी महिला होती है, तो हमने कहा ए माइनस हो गई। बी की पत्नी है तो यहां पर बी को लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? ए बी की पत्नी है। लेकिन अब आप यहां एक चीज देखो, आप यहां पर ऐसे समझो मेरे प्यारे गुड्डा कि ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम तो सेम है। भाई यहां भी ए और बी का सेम डायग्राम है, यहां भी सेम है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार यहां पर तो बहन और पत्नी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जबकि मुझे डिफरेंस तो बनाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे वीर, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर पत्नी वाले डायग्राम में इस लाइन को डबल कर दूंगा। बात को ध्यान से सुनो। विवाहित जोड़े के बीच में
डबल लाइन का रिलेशन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे आज के बाद। तो ए बी की पत्नी कैसे होगी, ऐसे होगी। ये जो बीच वाली सिंगल लाइन है इसे डबल कर दो और जहां डबल लाइन होगी तुरंत रिप्रेजेंट होगा पत्नी के नाम से। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए बी का साला है। सवाल कह रहा है ए बी का साला है, कैसे बना सकते हो इसे, साला बोला है। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, कमेंट पर फोकस मत करो, समझने पर करो, ना कमेंट पर ना लिखने पर, केवल ओनली फोकस होना चाहिए समझने पर। मैंने क्या बोला, ए बी का साला है। माइंड पहले ऐसे सोचो कि साला कौन होता है, तो साला होता है जो पत्नी का भाई होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, ए बी का साला है तो बी का साला है, तो इसका मतलब बी के कोई ना कोई पत्नी होगी, बी के कोई ना कोई पत्नी होगी, हाँ या ना। बी के कोई ना कोई पत्नी होगी, तो डबल लाइन में माइनस, अर्थात ये बी की पत्नी हो गई। नाम नहीं पता इसका, लेकिन ये बी की पत्नी है और इसके भाई का नाम ए होगा, पत्नी यानी इस माइनस का ये ए भाई होगा, तब मैं कह सकता हूं साला हो गया। ए बी का साला हो गया, क्या बोलेंगे, ए बी का साला हो गया। तो बी की ये कौन है, पत्नी, बी की पत्नी और पत्नी का भाई, पत्नी के भाई को क्या बोलेंगे, साला बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। बी की ये कौन हो गई, पत्नी, और भैया इसका हो गया भाई, और पत्नी का भाई कौन हो गया, साला। और मुद्दे की बात सुनो, यहां मैंने कहा ए भाई है, लेकिन ये नहीं पढ़ पाया पता कि बी कौन है। यहां मैंने कहा ए बहन है, लेकिन बी कौन है नहीं पता। यहां ए पत्नी है तो बी कौन है, बोलो, अगर ए पत्नी है तो बी कौन है। केवल पति पत्नी का रिलेशन ऐसा होगा जिसमें अगर एक व्यक्ति का जेंडर आपको पता होगा तो दूसरे व्यक्ति का जेंडर आपके दिमाग से खुद समझ में आना चाहिए कि हां, अगर एक पत्नी है तो दूसरा पति होगा। ऐसे थोड़े ये दोनों आदमी को ब्याह थोड़ी करवाऊंगा मैं इसमें, भैया विश्व रिकॉर्ड को तो ध्यान रखना पड़े सवाल में। तो इस बात को समझो कि अगर एक माइनस है तो एक प्लस है, समझ में आ रही है ना बात। एक आध बच्चा कह रहा है कि भैया अभी समझ में नहीं आ रहा, गुड्डा समझने की कोशिश करो। ये सवेरे सवेरे क्लास में आके जो तुम असैनपनो फैलाने लगो ना कि जी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, यह आजादी मांग रहा है भैया। मतलब किसी चीज को तुम लगातार कमेंट करे जाते हो, क्या ऐसे चीजें समझ में आएंगी? क्या तुमसे मैं ये उम्मीद करता हूं? अरे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉपर समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया, साला नहीं जानता क्या? पत्नी के भैया को सालों कहे में हर आदमी जाने। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बी की ये पत्नी है और ये उसका भाई है और ए बी का साला हो गया। अब इसमें कौन सी बात है भाई कि समझ में नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो फिर कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत है? आराम से रुक, समझ में आएगा। सामने मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा हो सकता है जो समझ में ना आए मेरे दोस्त जरूर आ जाएगा, ठीक है ना? अब सुनो, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बात तो क्या 100% समझ में आ रहा है भैया जी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनो ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ए बी का पिता है। मैंने क्वेश्चन में बोला ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। जरा इमेजिन करो कैसे बन सकता है? पिता बोला है, पिता 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 बोला है। भैया भैया पिता तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता है। मैंने बोला पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ए बी का पिता है। देखो हमारे जो पिताजी हैं, क्या वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर नहीं है? एक पीढ़ी ऊपर ही तो है।
तो इसने बोला ए बी का पिता है, तो अगर ये बी है तो बी का पिता है, बी से एक पीढ़ी ऊपर ए को लिखेंगे, और पिता बोला है, पिता मेल होता है तो पिता पर प्लस लगा देंगे, बी का पिता ए हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? क्या कोई दिक्कत है यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा कि ए बी की माता है। डायग्राम फिर से सोचो, माइंड से सोचो कि ए बी की माता कैसे हो सकती है। मैंने कहा ए बी की माता है, ये कैसे बनाया जा सकता है? थोड़ा सा माइंड लगाओ, सोचो। ए बी की माता है, माता एक पीढ़ी ऊपर होती है, माता फीमेल होती है, तो फीमेल को संदीप भैया ने क्या बताया? माइनस लगाएंगे। मेल को क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। फीमेल को क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। खत्म। अब सुनो, ए बी की माता है, अगर ये बी है तो बी की माता कौन है? ए। हमने कहा ये बी है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर ए लिखेंगे, क्योंकि माता हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है। और भैया माता ए को माइनस बना दो तभी कहूंगा कि माता है। तो माता माइनस इसलिए, बस याद के लिए, याद के लिए। बहनें ये ना सोचे कि हम पे तो माइनस को निशान लगा रहे हैं और भैया ने पे प्लस को लगा रहे हैं। अरे भाई ये याद के लिए। कुछ टीचर ऐसे भी बताते हैं कि ए जैसे प्लस है तो उसे ट्राइंगल में बंद कर दो, और महिला है तो सर्कल में बंद कर दो। तो ट्राइंगल सर्कल बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा स्पेस वो ज्यादा लेते हैं, मतलब जगह कम बचती है, थोड़ी जगह ज्यादा घेरते हैं वो। तो उसके लिए ना मैंने प्लस माइनस का प्रावधान आपके लिए लगा रखा है। एक बार सभी प्यारे दोस्त दिल भेजकर बताएंगे यहां तक बात समझ में आ गई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक कमेंट करके बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? आरती राणा कमेंट कर रही है, सर क्वेश्चन करवाओ, आ गया समझ में। अभी देखूंगा कितने क्वेश्चन कर पावेगी गुड़िया। एक क्वेश्चन ना होगा, अभी समझ लो पहले जो समझा रहा हूं। क्वेश्चन करवाओ मतलब एक संग तुम्हें मैं ज्वाइन लेटर ना बांट दूं आज ही। अरे थोड़ा स्पेस, ऐसे चलो ना, स्टेप वाइज स्टेप, समझ में सब चीजें आएंगी। सवाल को आगे बढ़ेंगे ध्यान से। मैंने कहा कि ए बी का दादा है। सवाल कह रहा है ए बी का दादा है। भैया दादाजी की बात हुई है, ग्रैंडफादर, दादाजी की बात हुई है। ए बी का दादा है, बी का दादा है, ग्रैंडफादर की बात हुई है। तो मेरे प्यारे शेर, दादाजी कौन होते हैं? हमारे पापा, पापा के भी पापा दादाजी होते हैं। बोलो हाँ या ना? हमारे पिताजी के पिताजी को हम दादाजी कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ए बी का दादा है, ए है दादा। तो अगर मैं कहूं तो ये कौन है? बी है। बी के कोई ना कोई पापा होंगे, ये प्लस हो गए। बी के पापा, हमें नाम नहीं पता, बी के पिता का नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि बी के दादा का नाम ए है। तो ये बी के पिता हो गए, बी से एक पीढ़ी ऊपर। और ए कहां है? इन प्लस से भी एक पीढ़ी ऊपर है। तब मैं कह सकता हूं ए बी के दादा है। बात एकदम समझ में आई? बी के पापा, पापा के पापा है ना, तो पापा के पापा कौन होते हैं? दादा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं एकदम परफेक्ट परफेक्ट समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में कि ए बी का चाचा है। सवाल कह रहा है ए बी का चाचा है, कैसे बनाओगे डायग्राम? क्या बना सकते हो? जल्दी से कोशिश करो। सवाल कह रहा है कि ए बी का चाचा है, बना सकते हो? ए बी का चाचा है, जल्दी जल्दी से बोलेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? सुनो ध्यान से। कह रहा है ए बी का चाचा है, तो ध्यान से सुनना। ए बी का चाचा है, तो चाचा होता है कौन? पापा का भाई। जो पिताजी के भाई होते हैं वो चाचा होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? ए बी का चाचा है, ये बी है। बी के कोई ना कोई पिताजी है, बी के कोई ना कोई पिताजी है। तो मैंने कहा बी के ये हो गए पिताजी,
और इनके बराबर में आ गया ए और ए हो गया प्लस, तब मैं क्या कहूंगा, ए बी का चाचा है। मैंने कहा ए बी का चाचा बन गया। कोई दिक्कत है का किसी को? यहां तक आ रही है भाई सबन की समझ में बात? अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आगे क्या है? क्वेश्चन आगे कह रहे कि भैया ए बी का मामा है। सवाल ने कहा ए बी का मामा है। ध्यान से सुनो, यहां आप दो तरीके की चीजें समझोगे कि कुछ रिश्ते मैटरनल और कुछ रिश्ते पैटर्नल होते हैं। मैटरनल का मतलब है माता की ओर से और पैटर्नल का मतलब है पिता की ओर से। जैसे हमने भी चाचा का रिश्ता बनाया, तो चाचा होता है पापा का भाई और मामा होता है मां का भाई। बात समझ में आ रही है? चाचा पिता की ओर से जाने वाला रिश्ता है, ऐसे ही दादा पिता की ओर से जाने वाला रिश्ता है, लेकिन नाना माता की ओर से जाने वाला रिश्ता है, क्योंकि माता के पिता को नाना कहते हैं तो माता के भाई को मामा कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया ए बी का मामा है, तो मामा कौन है? ए। मामा कौन है? ए। बी का मामा है, तो मैंने कहा ये बी है, बी की कोई ना कोई मम्मी है और उनका भाई ए है, तो ए बी का मामा हो जाएगा। बोलेंगे यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे। शक्ति यादव लिख रहे हैं सर आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर जी। तो आप पता चलिए ये बात, वो बहुत दिन से पता है। सीखने पे आओ एक बार जल्दी जल्दी। सवाल कह रहा है कि ए बी का मामा है। सवाल ने कहा ए बी का मामा है, तो बी के कोई ना कोई मां है और मां का कोई ना कोई भाई है और माता के भाई को मामा कहते हैं, जो तुमको विदा दे के जाते हैं, घेवर लेके आते हैं। याद है ना बेटा, जो पापड़ी लेके आए करे हैं, कौन कौन है याद है? मामा आवेगो, घेवर लावेगो, है भाई। चलो तो ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है ए बी का जीजा है। ए बी का जीजा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है ए बी का जीजा है, बताओ, बता सको? जीजा ध्यान देना, जीजू ना मिला बेटा ऑप्शन में कभी। यूं सोचो जीजू तो है ही ना, जीजा मिलेगा या बहनोई मिलेगा। बात समझ में आ रही है? या तो जीजा या बहनोई। जरा ध्यान से बताएंगे, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है? ए बी का जीजा है। जीजा कौन हो रहा है? जीजा मतलब जीजी का पति। जीजी कौन? मतलब जीजी मतलब जो हमारी बहन है, बहन का पति जीजा होता है, हाँ या ना? तो ये कह रहा है ए बी का जीजा है, ए बी का जीजा है। तो मैंने क्या बोला? बी का जीजा, तो बी अगर ये है, बी ये है, तो बी की कोई ना कोई बहन है, कोई ना कोई बहन है, सही है? बी की कोई ना कोई बहन हुई और जो बहन है उनके पति हैं ए, तब मैं कह सकता हूं कि बहन के पति को जीजा कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ गए होंगे। अब मैं सीधे क्वेश्चनों पर चलूंगा, एक स्टेप और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी की सहमति चाहते हुए, सहमति समझते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त लिख देंगे कि भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, और इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार थम्स अप करके बता दो कि भैया कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चनों की तरफ। अब सुनो ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से आपको डायग्राम बनाने आ गए होंगे। सवाल पर आएंगे और समझेंगे गुड्डा प्रश्न पर कि बताओ सबसे पहले इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, कोई भी क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा छाप लेने दो, ठीक है, उतार लो, जल्दी जल्दी छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। थम्स अप सबके आ रहे हैं, इसका मतलब मैं बहुत तगड़ा पढ़ा रहा हूं, ये मैं समझ सकता हूं। चलो जल्दी जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त इनको
कॉपी कर दो। मैं केवल घड़ी से लगा के 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है भाई, चलो तो क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब देखते हैं बाबू, जो कोई अगर रह भी गया हो ना कि यार मेरे उतरे ना है, अभी बाद में उतार लियो, कोई आफत ना रही। क्लास रिकॉर्डिंग तुम्हारी पास से बाद में भी तुम इसे उतार सकते हो और क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न के एक एक स्टेप को लेकर चलो, और मैंने जितने डायग्राम तुम्हें अभी सिखाए हैं उन सब डायग्राम का प्रयोग हमें अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी चीजें जिस जिस हिसाब से हैं आपको करते हुए चलना है। सवाल में सबसे पहला स्टेप है कि ए बी का भाई है। मैंने कहा ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, ए प्लस हो गया। ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, बी का भाई है तो यहां पर बी को रख देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? सवाल कह रहा है ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, लेकिन बी कौन है इस बारे में कुछ नहीं पता। अब सुनो आगे, कह रहा है कि बी सी की बहन है। तो देखो, बी बहन है तो बी माइनस हो गई, और बी सी की बहन है तो बी के बराबर में सी को लिख देंगे। यहां तक क्या कोई दिक्कत है? फिर कह रहा है कि सी डी का पुत्र है, तो सी पुत्र है डी का तो सी प्लस हो गया। डी का पुत्र है तो इसके ऊपर डी लिख देंगे। यहां तक क्या कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ई डी की बहन है, तो बाबू ई डी के बराबर में आ जाएगी। ई बहन है तो माइनस हो गई, डी के बराबर में आ गई। मैंने जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे किया है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और सवाल पूछ रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है जो बी है वो कौन है? ई की। जरा ध्यान से सुनना, ये बी कौन लगेगी? ई की। तो देखें, मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये इसका ई का डी जो है, चाहे तो ये भाई हो, ई का भाई हो, चाहे तो डी, तो ये भाई की बेटी है, और ये इसकी बहन है तो बहन की बेटी है। लेकिन दोनों ही केस में है तो भतीजी, दोनों ही केस में है तो भतीजी। क्या कोई दिक्कत है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने आप लोगों से क्या कहा, सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे। बताओ भाई जल्दी से। भतीजी करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। किसी को थोड़ा सा अगर लगता है कि भैया मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है तो परेशान मत होना, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा एकदम सेम होगा। सही है, तो बताएंगे इसका क्या आंसर है। गुड्डा, कोई तो समझ में आएगा, पहला नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, कभी तो ऐसा होगा जब तुम्हारी समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है, ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि ए बी की बहन है। ध्यान से सुनेंगे। सवाल ने कहा ए बी की बहन है, तो मेरे प्यारे शेर ए बहन है तो ए माइनस हो गई। बी की बहन है तो बी को इसके बराबर में लिख दो, क्या दिक्कत है? ए बी की बहन है तो ए माइनस हो गई, बी के बराबर में लिख दिया। फिर कह रहा है सी डी के पिता है, तो देखो सी और डी में से अभी कोई आया नहीं है, सी और डी में से यहां कोई नहीं आया।
जब कुछ ऐसा हो कि यार कोई नहीं आया तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। कह रहा है एल डी का चाचा है। अब देखो एल और डी में से भी कोई नहीं आया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते रहो। फिर कह रहा है कि बी एल की, सवाल कह रहा है बी एल की बहन है। तो मेरे प्यारे शेर ये जो बी है बहन है तो ये माइनस होगी, एल की बहन है तो एल को आप यहां लिख देंगे और बी एल की बहन हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आप लोग कहेंगे कि भैया जो कॉमन है वो ये थे, तो ठीक है उठा लो जो भी कॉमन आया है। एल डी का चाचा बोला है, एल यहां पर आ गया है, एल डी का चाचा है। तो मेरे प्यारे शेर अगर एल डी का चाचा है तो एल प्लस होगा, डी का चाचा है तो इसका मतलब डी कौन है? डी है, इसके एल के कोई ना कोई भाई होंगे तो उनका बेटा या बेटी यहां पर डी होगा। बात को ध्यान से सुनो, फिर से समझ लो। एल डी का चाचा कैसे बनेगा? डी के कोई ना कोई पापा होंगे और उनके भाई का नाम एल होगा। गुड्डा ईमानदारी से बताओ क्या हमें ये स्टेप समझ में आया है? ईमानदारी से। और यहां कह रहा है सी डी के पिता हैं, तो डी के ये जो पिता है ना प्लस इनका नाम सी हो गया। और सवाल हमसे पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है? ये ए कौन है? डी के। तो मेरे प्यारे शेर ये डी के पिता हैं सी और ये सब आपस में बहन भाई हैं ए बी एल सी। तो डी के पिता हैं सी और सी की बहन है ए। भाई बराबर पीढ़ी पर है तो बहन ही होगी। और पापा की बहन को आप मेरे शेर क्या बोल दोगे? बुआ बोल दोगे। यही करेक्ट जवाब है। पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में आया होगा और आप मुझ पे विश्वास करो, एक क्वेश्चन के बाद जब मैं अगला क्वेश्चन कराता जाऊंगा तो आपका आत्मविश्वास बूस्ट होता जाएगा। मेरे शेर आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ जी इसका क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है? बोलेंगे सभी मेरे प्यारे वीर, क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है? कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। बहुत बढ़िया। कुछ पूरे सवाल की टेंशन नहीं लेनी है, जितना बोला है एक एक स्टेप उतना उतना चलना है। आगे कौन क्या है उससे मतलब थोड़ा ही है। मैंने कहा बस ये देखो, सबको भूल जाओ। मैंने कहा बस इतना ध्यान रखो पी क्यू का भाई है, तो पी भाई है तो पी को प्लस बना दो। पी क्यू का भाई है तो पी को क्यू के बराबर में लिख दो। पी प्लस हो गया, क्यू के बराबर में आ गया। भाई पी भाई है क्यू का तो पी क्यू के बराबर में आ गया। कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है, तो Q से एक पीढ़ी नीचे R लिखेंगे और R Q की पुत्री है तो R को माइनस बनाऊंगा Q से एक पीढ़ी नीचे लिखते हुए, क्योंकि पुत्री एक पीढ़ी नीचे होती है। आगे क्या कह रहा है? S P की बहन है, तो P के बराबर में मेरे शेर S लिखेंगे और S बहन है तो माइनस लिख दें। एस पी की बहन है तो पी के बराबर में एस आ जाएगी। कह रहा है क्यू एस की बहन है, सही है, ये तो एक ही पीढ़ी के तो क्यू बहन हो गई एस की। बस इतना ध्यान रखो कि क्यू का जेंडर माइनस का बना दो, क्योंकि क्यू एस की बहन हो गई, क्यू एस की बहन हो गई, सही है। कह रहा है कि टी आर का भाई है। कह रहा है टी आर का भाई है तो आर के बराबर में टी लिखेंगे और भाई है तो प्लस बना देंगे। और मेरे प्यारे वीर ये बोल रहा है टी का मामा कौन है? टी का मामा कौन है? मामा माता के भाई को कहते।
जो मम्मी के भाई होते हैं उनको मामा कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि टी का मामा कौन है, तो टी की मम्मी का नाम है क्यू, और क्यू क्यू भाई टी की मम्मी क्यू ही तो है, क्योंकि टी और आर बहन भाई हैं। टी और आर बहन भाई हैं, तो आर की माता अगर क्यू है तो टी की माता भी तो क्यू होगी। और मेरे प्यारे शेर, ये इसकी माता है और माता का भाई है पी, तो मम्मी का भाई ही तो मामा होता है। मेरे वीर, अब आया समझ में? जल्दी जल्दी बताते चलो, जल्दी जल्दी बताते चलो। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बता दिया करो भाई, समझ में आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। जीरो लेवल से इसे भी समझेंगे, एकदम जीरो से इसका क्या आंसर होगा। सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। सवाल ने कहा ए डी का पिता है। सवाल ने कहा ए पिता है तो प्लस हो गया, और ए किसका पिता है? ए डी का पिता है। ए डी का पिता है तो ए प्लस हो गया, डी से एक पीढ़ी ऊपर हो गया। आगे सुनेंगे, आगे सवाल क्या कह रहा है। सी और डी भाई हैं, इसका मतलब पता है क्या है? इसने ये नहीं बोला कि सी डी का भाई है, इसने कहा कि सी और डी भाई है, तो मतलब दोनों आपस में भाई भाई होंगे। कह रहा है सी और डी भाई हैं, तो भैया सी और डी भाई हो गए, तो यहां पर सी को डी के बराबर में लिख दो। दोनों भाई हो गए तो दोनों को प्लस बना दो। कह रहा है जी बी की मां है। यहां पर ध्यान से सुनो, जी और बी में से कोई नाम अभी डायग्राम में नहीं आया, और मैंने क्या बताया था, जब ऐसी स्थिति बने कि नाम नहीं आया तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाया करो। आगे कह रहा है सी बी का भाई है। कह रहा है ये जो सी है बी का भाई है, तो बी को सी के बराबर में रख दो। यहां पर ये हो गया, और यहां पर कह रहा है जी बी की मां है। गुड्डा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता है। यहां क्वेश्चन ने कहा कि जी बी की मां है, मुझे पहले कमेंट में यह बताओ कि बी के पिता का क्या नाम है। बी के पिता का नाम बता दो, बी का पिता कौन है? जरा ध्यान से सुनना, डी का पिता ए है, तो सी और बी का पिता भी तो ए होगा। भाई जो हमारे भाई के पिता हैं वो हमारे भी तो पिता हैं, जो हमारी बहन के पिता हैं वो हमारे भी तो पिता हैं। आप ये समझो कि ये डी और सी बी के भाई हैं, तो अगर डी का पिता ए है तो सी और बी का पिता भी तो ए होगा। पर उसने बोला कि जी बी की मां है। सोचो, अगर पिता की पता है कि ये पिता है तो मां कौन है? अरे पिता की पत्नी ही तो मां होती है। इसमें क्या कंफ्यूजन रखना, जो पिता की पत्नी होगी वही मां होगी। तो मेरे प्यारे शेर, जी बी की मां है तो बी से बी के पिता ए हो गए, और ए की पत्नी का नाम जी हो गया, और जी मां है तो माइनस हो गई। एक बार सभी प्यारे दोस्त बता देंगे, क्या ये मुद्दा समझ में आ गया? जल्दी से बोलेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान उधर उधर कर लिया ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ो, कमेंट पर फोकस मत किया करो। मैं तुमसे बार बार यहां खड़े होके बोलूं कि भाई कमेंट मत करो, कमेंट मत करो, वो इसलिए, केवल इसलिए कि आप लोग बातों को समझें। सिलेक्शन वालों की लिस्ट में वो बच्चे बहुत ना के बराबर शामिल होते हैं जो कमेंट पर फोकस करते हैं। अरे कमेंट का तो तुमको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, कमेंट का टाइम नहीं मिलना चाहिए। बस जो मैं पूछ रहा हूं उसका आप बताया करो। यहां समझ में आया? ठीक है, नहीं आया लिख दो भैया नहीं आया। बात समझ में आ गई ना? सवाल यहां पर क्या कह रहा है?
सवाल यहां पर कह रहा है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया जी कौन है? ए की पत्नी हो गई। पत्नी का मतलब देखो डी ऑप्शन पे ये रहा पत्नी, क्या दिक्कत है इसमें? ये आंसर हो गया सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे जी इसका क्या आंसर है। जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। जल्दी जल्दी बता दो क्या आंसर होगा। देखो मैं करता हूं बेसिक से। अच्छा एक काम करो, जिनको 2-4 बच्चे हैं ऐसे जिनको समझ में नहीं आ रहा, एक काम करो कॉपी बंद कर दो और इस बार केवल ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। कमेंट कॉपी कुछ मत करो, ठीक है? सुनो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो मैं क्या बोलूंगा? ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, बी का भाई है तो यहां पर बी को लिख देंगे, ठीक है जी। हमने कहा ए बी का भाई है तो बी के बराबर में भाई हो गया, और ए भाई है तो ए को हमने प्लस बना दिया। फिर कह रहा है कि सी बी का पति है, तो मेरे शेर बी और सी की शादी कर दो, ओम भूर्भुवस्व करके। और सी बी का पति है तो सी को प्लस बना दो, प्लस बना दो। और अगर सी पति है तो सोचो बी कौन होगी? बी पत्नी ना होगी, तो बी को माइनस बना। यहां तक ओके है? कह रहा है कि सी ई का बेटा है। अगर सी बेटा है ई का तो ई को इससे एक पीढ़ी ऊपर रख दो। ई इसका मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, ये हमें आगे सवाल में पता चलेगा। फिर कह रहा है कि एस ई की पत्नी है, तो मेरे शेर ई के बराबर में एस रख दो, और एस पत्नी है तो माइनस कर दो, और एस पत्नी है तो ई कौन है? पति। और सवाल पूछ क्या रहा है? एस बी से किस प्रकार संबंधित है। ये एस इस बी का कौन है? तो आप लोग ऐसे समझो कि बी के पति का नाम है सी, बी के पति का नाम है सी, और सी की मम्मी का नाम है एस। आप मुझे बस ये बताओ कि पति की मम्मी कौन होती है? जो हमारे पति हैं उनकी माताजी कौन है? सास ही तो है। हमारे पति की जो मां है उनको हम क्या बोलेंगे? सास। बस यही आंसर है, दिक्कत कहां है? अभी समझ में आया होगा पूरी तरीके से, लेकिन आपको अभी ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना है कि ले अब तो अगले कर ही दूंगा। आराम से उसे भी समझो, जैसे इसे समझो ऐसे ही समझो, इसे भी जीरो लेवल से। मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे सीखना है। कमेंट रोक के रखनी है बिल्कुल, है ना? कमेंट जीरो करेंगे सभी प्यारे साथी, आंसर भी नहीं बताएंगे, कमेंट को जीरो कर दो। और सुनो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। पी क्यू के पिता है, मेरे शेर पी को प्लस करो, पिता बोला है, पिता मेल होता है। पी क्यू के पिता है तो ये क्यू हो गया। कह रहा है आर एस का पुत्र है। ध्यान दो, आर और एस में से, आर और एस में से अभी कोई नहीं आया, तो इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है? टी पी का भाई है, तो पी के बराबर में टी रख दो, और टी भाई है पी का तो प्लस हो गया। कह रहा है कि क्यू आर की बहन है, तो क्यू बहन है तो माइनस हो गई, आर की बहन है तो यहां पर आर रख देंगे। और मेरे दोस्त जो ये कह रहा था आर एस का पुत्र है, तुमने इस वजह से इसे छोड़ दिया था कि तुमको कॉमन नहीं मिला था। अब आप देखो दोस्त, आपको ये आर कॉमन मिल चुका है,
कह रहा है आर एस का पुत्र है। मैं ध्यान से देखूं तो आर तो पी का भी पुत्र है, आर तो पी का भी पुत्र है। क्यों? क्योंकि पी की पुत्री क्यू और क्यू का भाई आर, जो बेटी का भाई होता है वो भी तो बेटा होता है। अरे बेटी का भाई बेटा नहीं होता क्या? मुझे बताओ, जब क्यू और आर दोनों भाई बहन हैं तो दोनों के दोनों ही तो पी के बेटा और बेटी होंगे। तो जरा सोचो, अगर आर पी का पुत्र है और ये कह रहा है आर एस का पुत्र है, तो आर को मैं पी का भी पुत्र बना दूं, आर को मैं एस का भी पुत्र बना दूं। ये कैसे संभव है? सर पी और एस की शादी कर दो ना, ये अपने मम्मी का अपने पापा का दोनों का बेटा बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि पी की शादी कर दो एस से, और पी ऑलरेडी प्लस है, मतलब पी पति है, तो एस कौन होगा? एस पत्नी होगी। तो एस को माइनस बनाएंगे, एस को माइनस बना देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी हमको। सवाल हमसे कह रहा है कि एस टी से किस प्रकार संबंधित है। जो एस है वो कौन है? टी का। तो मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं, टी के भाई का नाम है पी, टी के भाई का नाम है पी, और पी की पत्नी का नाम है एस। इसका मतलब मुद्दा उठा, भैया 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 की पत्नी, भैया की पत्नी। और भैया की पत्नी का मतलब क्या होगा? भैया की पत्नी का मतलब होगा भाभी। आंसर है क्या बोलेंगे? भाभी करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन राइट जवाब है, बी ऑप्शन राइट जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि सी के की मां है, सी मां है तो माइनस हो गई, सी के की मां है तो सी माइनस हो गई। यहां पर के को लिख दो। कह रहा है कि के एच की पत्नी है, तो के एच की पत्नी है तो के को माइनस बना दो। एच की पत्नी है तो एच को इसका पति बना दो। कह रहा है आर के का भाई है, तो के बराबर में आर लिख दो, और आर भाई है तो आर को प्लस बना दो। कह रहा है कि पी आर का पिता है। मेरे प्यारे शेर जरा ध्यान से सुनेंगे, के और आर भाई बहन है, के की माता सी है तो आर की माता भी सी होगी। भाई जो बहन की मम्मी है वो अपनी भी मम्मी होंगी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि पी आर का पिता है, तो जब सी माता है और पी को पिता बनाना है तो सी की शादी पी से कर सकता हूं कि नहीं? और सी माइनस है तो पी कौन है? प्लस है। यह मुद्दा समझ में आया कि नहीं? आगे क्वेश्चन कहता है कि सी का पी से क्या संबंध है? भैया सी तो पी की पत्नी हो गई। अब समझ में आ गया होगा, बोलेंगे सभी प्यारे साथी। अब मैं आपको एकदम स्वतंत्रता पूर्वक कह रहा हूं, अब एक बार जल्दी से दिल भेज दो। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है वो सब कुछ 90% कितने लोगों की समझ में आया है? 100% छोड़ो, अभी तो जस्ट शुरुआत है इस टॉपिक की। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको 100% आ गया होगा, लेकिन बताओ 90% तक कितने प्यारे साथियों को समझ में आया है? सभी प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे। आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है ये मुझे पता होना निश्चित रूप से जरूरी है। भाई मुझे पता ही नहीं होगा, डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि ये उसे दवाई मरीज को और देनी है कि नहीं देनी है, मरीज का बुखार उतरा कि नहीं उतरा, तो फिर फायदा क्या है? जल्दी जल्दी भेजो एक बार सभी प्यारे साथी। बेटा सभी प्यारे दोस्त जल्दी से अपना हृदय भेज देंगे एक बार,
बहुत बढ़िया, सभी लोगों के दिल यहां कमेंट में चल रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा है, बेहतरीन समझ में आ रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। तो इस बार मैं आपको टाइम दूंगा, इस बार मैं आपको टाइम दूंगा, तो आप मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। जल्दी बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। इस बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप खुद से करो, जल्दी कर दो भाई। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। कर लिया ना आंसर? अब देखो कैसे होगा सवाल का करेक्ट आंसर। सर रीजनिंग की टेंशन फ्री कर दी है आपने और तुम कर दो मेरे सिलेक्शन की टेंशन फ्री। मतलब वो दिन कब होगा जब आप मुझसे कहोगे मैसेज करके, कॉल करके, मिलके कि भैया सिलेक्शन हो गया मेरा दिल्ली पुलिस में। एक अलग ही मतलब उस दिन लगेगा कि यार जितनी मेहनत की गई थी वो सब सफल हो गई, वो सब सफल हो गई। मतलब यार अलग ही लेवल का वो दिन होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है ए बी की पत्नी है, तो हमने कहा ए पत्नी है तो ए को माइनस बना दो, बी की पत्नी है तो बी को यहां लिख दो। सवाल ने कहा ए बी की पत्नी है तो ए माइनस हो गई, बी की पत्नी है तो बी को यहां लिख दो। सवाल ने कहा ए बी की पत्नी है, लिख देता हूं, ए पत्नी है तो माइनस हो गई, बी की पत्नी है तो बी इसका कौन हो गया, पति हो गया। कह रहा है सी बी और डी का पिता है, तो सी बी और डी का पिता है तो बी और डी आपस में भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं, और सी इनका पिता है तो सी को इनसे एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे, सी को इनसे एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे। सी बी और डी का पिता है। कह रहा है डी ई का भाई है, तो डी भाई है तो प्लस हो गया, ई का भाई है तो यहां ई को बराबर में रख दी। ई एम की इकलौती बेटी है। मेरे दोस्त अगर बेटी है तो माइनस हो गई, और एम की बेटी है तो देखो ये बी जो है ई का भाई है तो ये इसके पिता है, तो ई के पिता भी सी होंगे, तो एम को बना दो सी की पत्नी। सवाल हो गया खत्म। एम ए से किस प्रकार संबंधित है? ये एम कौन है इस ए का, तो ये इसकी कौन है, ये इसका कौन है, पति, और ये पति की मां है। पति की मां बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, सास भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त आज की इस क्लास को हम लोग यहां पर ओवर करते हैं। ये क्लास हो जाती है यहां पर ओवर, तो मेरे प्यारे दोस्त बाकी अगली क्लास के लिए आपके प्रिय विपिन सर क्लास में आ चुके हैं। भैया टाइम से क्लास छोड़नी पड़ेगी। कहते हैं कि वो एक कहावत नहीं है कि बाघ का डर नहीं होता पर टपका का पूरा पूरा डर होता है। तो भैया अलग लेवल के व्यक्ति हैं, खतरनाक एकदम। 1 मिनट भी क्लास लेट हो जावे ना तो यूं मान लो कि समझ जाओ तुम लोग। अब तो मेरे प्यारे दोस्त कोई नहीं, बाकी जितने साथी ये हंसी मजाक हैं और जितने भी साथी HCM से क्लास देख रहे हैं, एक बार सभी प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे और बताएंगे कि हाँ भैया हम HCM वाले हैं। ये हंसी मजाक है, प्रॉपर बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, एक भाई की तरह। लेकिन हाँ मैं एक चीज अभी मतलब क्लास में ले भी रहा हूं तो एक चीज आपसे जरूर बोलूंगा कि जितने भी प्यारे साथी HCM वाले हैं, हालांकि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी जानते होंगे। मेरे प्यारे दोस्त जब जब एक शब्द आता है इंग्लिश का, जब जब एक शब्द आता है कि हाँ भाई इंग्लिश का कोई शब्द है, तो बच्चे के मन में देखो जिसने पहले से पढ़ रखी है
उसमें कोई डाउट नहीं है, उसने पहले से पढ़ रखी है, उसे पता होता है कि हाँ भाई इंग्लिश क्या है, उससे डरना नहीं है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन एज ए टीचर हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भैया हम लोगों की रीजनिंग बढ़िया है, मैथ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, पर हमने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो एक ही नाम होता है जब मैं हर बच्चे को यह सजेस्ट कर देता हूं कि यार विपिन सर की क्लास देख लेना, और अगर कितना भी तुमने चाहे एक भी दिन इंग्लिश नहीं पढ़ी, तुमको एकदम देहाती भाषा में, गांव की भाषा में हीरो ना बना दे तो मुझसे कहना। और मैं रोजी रोटी पे खड़ा हूं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मैसेज आते हैं कि भैया आपने जो उस दिन सुझाव दिया था विपिन सर के नाम का, वाकई में वो एक दिन था जब से मैंने उनकी क्लास ली, मेरी इंग्लिश में पूरा का पूरा सिस्टम जो मुझे लगता था कि शायद कभी समझ में नहीं आएगा, वो सब मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि मैं विपिन सर का स्टूडेंट हूं। ऐसे बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, और ये मेरे शब्द नहीं है, आप में से बहुत प्यारे साथी ऐसे हैं जो वाकई में विपिन सर से क्लास ले रहे हैं HCM में, क्योंकि HCM में इंग्लिश आती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना ही बोलूंगा, आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इंग्लिश आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगा अगर आप विपिन सर की क्लास और उनकी गाइडेंस में काम करते हो। मतलब लाजवाब टीचर हैं, मैं कहूंगा एकदम सुपर टीचर। और आप जानते हो, मैं तो केवल उन बच्चों को बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक क्लास इस वजह से शायद ना ली हो कि यार इंग्लिश हमारी समझ में आए। कुछ होते हैं ना जो मान लेते हैं कि यार आएगी नहीं, मैं कह रहा हूं मानो मत, एक बार पढ़ के देखो, इंग्लिश तुम्हें कभी नहीं डराएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरी चीज एक और, मेरे प्यारे वीर, आप जानते हैं कि राजस्थान जेल प्रहरी के लिए मैंने एक मैराथन क्लास ली थी, पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो आप सभी प्यारे साथियों से मैं एक कल की गुजारिश और करूंगा, कल सुबह 8 बजे आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। कल 8 बजे से मेरे प्यारे दोस्त राजस्थान जेल प्रहरी और राजस्थान जेल पुलिस के लिए लास्ट मैराथन है। और मतलब कल ये ऐसी बात चल रही थी कि भैया किस टाइम क्लास लगाओगे, तो मैंने ये बात बोल दी थी कि 8 बजे लगा लूंगा। फिर ये भी बात आई थी कि यार दिल्ली पुलिस में क्लास होती है, बस मैंने गर्व से कह दिया था कि यार मैं उनको समझा लूंगा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि आप मेरी इतनी बात मान लोगे। कल ये लास्ट क्लास है, उसके बाद पूरा फोकस केवल आप पर है। तो कल एडजस्ट कर लेंगे ना आप लोग, कल एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद कोई भी क्लास में आपसे ऐसे नहीं बोलूंगा। और जब मैराथन ना एग्जाम नजदीक आता, क्योंकि इसी 12 तारीख का उनका एग्जाम है, जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा, आज कह रहा हूं आपसे भी, पूरे 12 घंटे क्लास आपके लिए मैं तब जरूर ले रहा हूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कल क्लास नहीं होगी, अपना रिवीजन कर लेना, ये मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।